नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के MIB मेंटोर में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाया हूं, देखिए कोविड-19 को लेकर के बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा। तो कौन सी वैक्सीन कितना कारगर है, उसकी इफ़िशियंसी क्या है, देखिए पूरा मैं चार्ट पेपर तैयार किया हूँ। ये मेरे द्वारा बनाया गया ये चार्ट पेपर है, तो सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। कौन सी वैक्सीन कहाँ की है, कौन सी वैक्सीन कब बनी, इसका एफिशिएंसी क्या है, टाइप कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले कि आप पूरी तरीके से वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता रहे। और वैसे भी मैं टॉपिक से हट करके कभी ना बात किया हूँ और ना करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, बहुत सारे वैक्सीन है, नोवा वैक्सीन है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, स्पुतनिक वी है, कोवैक्सीन है, फाइज़र बायोएनटेक है, एस्ट्रोजेनिका है एंड कोविशील्ड है। तो ये सारी जो दवाएं हैं, इसकी इफ़िशियंसी क्या है, डोज क्या है, किस टाइप की है, कौन सी कंट्री में बना है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। उससे पहले कि आप ये चीज़ें ज़रूर जान लीजिए कि अभी कोरोना का जो सामान्य लक्षण है वो क्या है। और देखिए, तीसरी लहर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और तीसरी लहर तो 2 दिन का भी टाइम नहीं दे रही है। पहली लहर, दूसरी लहर में तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाया करता था, और एक धारणा बनी हुई थी, और ये चीज़ों भी देखने को मिल रहा था कि उसमें जो प्रभावित हो रहे थे शुगर पेशेंट और ज़्यादा एज के लोग प्रभावित हो रहे थे, और उनके मरने की जो चांसेस थे वो ज़्यादा थी। लेकिन अभी का जो तीसरी लहर आया है, इसमें ये बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए हमें, आपको, हर किसी को अपने अपने स्तर पे सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरी है। और अभी एक नोज़ल स्प्रे करके, जो अभी न्यूज़पेपर में या हर जगह पे नोज़ल स्प्रे करके जो बातें चल रही है कि नोज़ल स्प्रे क्या है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो नोज़ल स्प्रे के बारे में बताऊँगा कि कैसे ये कोविड से सुरक्षा प्रदान कर रही है नोज़ल स्प्रे, ठीक है। तो इसके बारे में भी, लेकिन इससे पहले आप ये चीज़ें देख लीजिए। सामान्य लक्षण में क्या है, सिर दर्द, नाक बंद होना, गले में खराश, थूक के साथ खांसी का आना, सांस में कमी आना, यानी कि आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द लगना, ठंड ज़्यादा लगना, ठीक है, मितली उल्टी जैसा लगना, दस्त आना, ये सारी जो है वो गंभीर बीमारियों का लक्षण है, ठीक है। तो इसको देखते हुए आपको काम करना। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको नज़र आता है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से मिले और उनसे संपर्क करके तुरंत सबसे पहले आप इस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, मेंटली स्ट्रांग रहना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद जब वापस आ रहे हैं, तो उनसे मैं फीडबैक ले रहा हूं, तो उसमें भी उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि दवा के साथ साथ हमें फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है और मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे नोवा वैक्सीन के बारे में, ठीक है। देखिए, नोवा वैक्सीन जो है, इसे यूएनओ द्वारा खरीदा जा रहा है, और खरीद करके अफ्रीका के देशों को, गरीब देशों को दिया जा रहा है, और इसका निर्माण यूएसए द्वारा किया गया है, ठीक है। अभी सिर्फ शॉर्ट में जानेंगे, इसके बाद मैं डिटेल्स भी आपको बताता चलूंगा। इसके बाद है मॉडर्ना। ये सबसे यूएस द्वारा बना हुआ दवा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी यूएसए में यही दवा यूज हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ यूज हो रहा है। और इसके साथ एक फाइजर करके वो भी आ रहा है, जो आगे में मैं बताऊंगा। जॉनसन एंड जॉनसन है, ये भी दवा के बारे में मैं बताऊंगा कि इसकी इफ़िशियंसी क्या है, कितना, कौन सा टाइप है, सारा कुछ बताऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं स्पुतनिक। देखिए, दुनिया में, पूरे दुनिया में सबसे जल्दी तैयार किया जाने वाला जो वैक्सीन था, यह स्पुतनिक वी था, ठीक है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको 21 दिन के ही टाइम ड्यूरेशन के बाद, टाइम पीरियड के बाद आपको ले लेना है। कितना? 21 दिन। लेकिन इसकी मतलब कमजोरी कहिए या खूबी कहिए, या फिर जो भी आप कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि अगर आप इसका फर्स्ट डोज अलग लेते हैं तो दूसरा डोज इसको अलग लेना पड़ेगा, यानी कि इसके जो दोनों डोज हैं वो अलग अलग है। सपोज करिए कि आप फर्स्ट स्पुतनिक का पहला डोज आपने लिया आज, तो दूसरा डोज जो 21 दिन के बाद लेना है, 21वां दिन लेना है, वो आपको कोई और रहेगा। और बाकी जो
वैक्सीन है उसमें सेम है, पहला डोज सेम है तो दूसरा डोज भी सेम ही है, ठीक है। लेकिन ये स्पुतनिक में ही सिर्फ एक ऐसा है कि स्पुतनिक का पहला डोज कुछ और है तो दूसरा डोज कुछ और है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्या हमें वैक्सीन के अलग अलग डोज लेने पड़ेंगे, तो नहीं, दोनों डोजें एक समान होगी। जो पहला डोज लिया जाएगा वो दूसरा डोज लिया जाएगा, लेकिन अपवाद के केस में स्पुतनिक भी आता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कोवैक्सीन। देखिए कोवैक्सीन ये भारत द्वारा निर्मित ये दवा है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि ये मल्टी वेरिएंट के ऊपर काम करता है और इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। ये भारत के द्वारा मैन मेड है। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि ये 28 दिन के टाइम पीरियड पे इसको ले लेना होता है। कितने दिन? 28 दिन के टाइम पीरियड पे, तो ज़्यादा टाइम पीरियड भी नहीं है और साथ ही साथ भारत की बनी हुई वैक्सीन भी है, ठीक है। इसके बाद हम फाइज़र के बारे में जानेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि मॉडर्ना और फाइज़र ये दोनों जो वैक्सीन है ये अमेरिका में बहुत तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे एस्ट्राजेनिका। देखिए ये दवा जो है पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दवा अगर बनाया गया था तो एस्ट्राजेनिका बनाया गया था, ठीक है। इसे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका यूनिवर्सिटी ने मिल करके बनाया है और ये दवा को ही भारत सरकार कोविशील्ड के नाम से बेच रही है, ठीक है। यानी इसी दवा का जो रूप है ये कोविशील्ड जो बेचा जा रहा है। अब देखिए कोविशील्ड जो है ना वो आधार पुणेवाला की कंपनी जो है, पुणे में स्टेबल है, आधार पुणेवाला जी की कंपनी है, उसे बना रही है SII। अब देखिए सबसे बड़ा आता है SII का मतलब क्या है। जैसे आपको अगर एग्जाम पर्पज से भी कुछ बच्चे देख रहे हैं या कुछ लोग देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये काम आ सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको किसने डेवलप किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है और ये आधार पुणेवाला जी की कंपनी है जो अभी के टाइम पे अभी से कुछ दिन पहले तक ये एक दिन में लगभग 9 करोड़, कितना? एक दिन में लगभग 9 करोड़ वैक्सीन तैयार कर दें, ठीक है। अब हम डिटेल्स में जानेंगे कि कौन सी वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, डोज क्या है, एफिशिएंसी क्या है और कंट्री कौन सा है, ठीक है। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और अगर हमारे पास ये इन सारी चीज़ों का नॉलेज है तो हमें एक दूसरे को बताना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले हम एक साइट पे वैक्सीन देखते हैं, नोवावैक्स। अभी मैंने बताया कि नोवावैक्स जो है वो प्रोटीन बेस्ड है। क्या है? प्रोटीन बेस्ड है और इसको USA की कंट्री ने बनाया था। किसने बनाया है? USA ने बनाया है, ठीक है। अब देखिए इसकी इफिशियंसी क्या है। इस डोज को देखिए, कोई कोरोना वैक्सीन की किसी भी वैक्सीन को आप यूज करते हैं तो कोरोना से पूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाएंगे, इसकी गारंटी अभी तक नहीं है। हाँ, आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता जरूर बढ़ा देती है और इफिशियंसी आपका बचने का चांस बढ़ जाता है। तो वही इफिशियंसी है 85 से 89%, यानी 85 to 89% आप सुरक्षित हो जाते हैं। और इसके 2 डोज लेने हैं। कितने डोज? 2 डोज लेने हैं, ठीक है। इसके बाद मॉडर्ना का हम देखते हैं। मॉडर्ना एक mRNA पे काम करता है। किस पे? टाइप क्या है इसका? mRNA। और इसके भी आपको 2 डोज लेने हैं और ये USA के द्वारा निर्मित वैक्सीन है। अब देखिए इसके चांस क्या है कि 90 से 94%, यानी 90 to 94% चांसेस है कि आपको ये पूरी तरीके से सुरक्षित कर देता है। देखिए एक सवाल आता है कि क्या कोरोना वैक्सीन मैंने यूज़ कर लिया उसके बाद भी मुझे कोरोना हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोरोना वैक्सीन आप यूज़ कर लिए और उसके बाद आप पूरी निडरता के साथ अगर कोरोना पेशेंट के संपर्क में रहते हैं तो नो डाउट आपको भी कोरोना हो सकता है। इसीलिए कोरोना वैक्सीन भी आप यूज़ कर लिए तो आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। जो कोरोना के प्रिकॉशंस हैं इसको यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में। तो ये वायरल वेक्टर है, ठीक है। ये इसकी टाइप क्या है? वायरल वेक्टर है और इसके एक ही डोज लेने हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि इसके एक ही डोज लेने हैं, लेकिन इसकी इफिशियंसी 70 से 85% है, यानी कि 70% टू 85% ही है। और इसे दो देशों ने मिल करके बनाया है। किसने? यूएसए ने और बेल्जियम ने। किसने? यूएसए और बेल्जियम में। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी था। इसके बाद स्पुतनिक वी, ठीक है, स्पुतनिक वी को वायरल वेक्टर टाइप दिया गया है, ठीक है, और इसके दो डोज है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहला डोज अलग होता है, दूसरा डोज अलग इसका होता है, लेकिन दो डोज होते हैं। और इसकी इफिशियंसी क्या है? तो इसकी इफिशियंसी है आपको 85%, 1 सेकेंड, 85% से लेकर के 90% तक आपको सुरक्षित कर देता है। स्पुतनिक भी ये आपको रसिया के द्वारा बनाया गया वैक्सीन है। इसके बाद हम थोड़ा सा अपने आप को ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि नीचे में कुछ स्लाइड्स हैं। अब देखिए, इसके बाद है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है वो इंडिया द्वारा बनाया गया ये वैक्सीन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस टाइप का है, ठीक है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस टाइप है। इसके भी दो डोज लेने हैं और ये 70 से 80% आपको सुरक्षित रख देता है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया था 28 दिन का ही इसका टाइम ड्यूरेशन है, यानी पहला डोज लगाने के 28वां दिन बाद आप दूसरा डोज लगा सकते हैं। इसके बाद फाइजर बायोएनटेक, ये इन आरएनए टाइप की वैक्सीन है। इसके भी दो डोज लेने हैं और ये 90 से 94% तक आपको सुरक्षित करता है। और ये दो देशों ने मिलकर के बनाया है, यूएसए एंड जर्मनी ने। किसने? यूएसए और जर्मनी ने। इसके बाद है एस्ट्राजेनिका एंड कोविडशील्ड। मैंने पहले ही बताया कि एस्ट्राजेनिका को ही भारत सरकार कोविडशील्ड के नाम से इसको बना करके बेच रही है। तो एस्ट्राजेनिका और कोविडशील्ड जो है ये वायरल वेक्टर दवा है, जो कि इसके दो डोज लेने हैं और इससे आपकी इफिशियंसी जो है 70 से 90% तक सुरक्षित रहने की गारंटी हो जाती है। और इसे बनाया क्या है? यूके और स्वीडन ने बनाया है, यूनाइटेड किंगडम ने और स्वीडन ने इस चीज को बनाया है। तो दोस्तों, अब तक आपको मेरे वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।